बढ़िया तेजी, एक अलग ही तरीके की तेजी। आज बाजार जो है खुले अच्छे थे, रैशनल अप्रोच था बाजार में। उसके बाद जब वॉलेटाइल मूव से तब भी पेपर शेयरों में अच्छी खासी तेजी। और इसके पीछे की वजह सबसे पहले तो स्टॉक्स देखें, 9-10% से लेकर 15% तक की तेजी देखने को मिली है जेके पेपर का स्टॉक आउट परफॉर्म करता हुआ। और दरअसल ये जो वर्जिन मल्टी लेयर पेपर बोर्ड पर मिनिमम इंपोर्ट प्राइस को अप्रूवल्स मिलते हुए दिखे हैं, उसका इंपैक्ट है जो कि पेपर स्टॉक्स में बढ़िया तेजी की चाल आप देख रहे हैं। मैसगांव डॉक, शिप बिल्डिंग और डिफेंस का खेमा बाजार खुलने से पहले ये संकेत आपको दिए थे। हमने बताया था कि आज शिप बिल्डिंग स्पेस पर खास तौर से नजर रखिएगा और उसमें भी मैसगांव डॉक पर फोकस कीजिए, बिकॉज एक न्यूज फ्लो है जिसका इंपैक्ट नजर आ सकता है, वो दिख रहा है। 2% की तेजी, बड़ी डील को मंजूरी मिलती हुई दिखी है। जर्मनी के साथ सबमरीन की एक बड़ी डील हुई है जिसके चलते स्टॉक में बढ़िया मोमेंटम, तेजी की चाल देखने को मिली है। स्टॉक वाइज मूव तो है ही, लेकिन थीम्स और सेक्टर्स कई सारे चल रहे हैं, तो वो आपके सामने रखना हमारे लिए जरूरी है। मेटल शेयरों की चमक आज बरकरार है, अच्छा खासा एक्शन वहां पर भी। जिंदाल स्टेनलेस, हिंडाल्को, एनएमडीसी, हिंदुस्तान जिंक के तमाम स्टॉक्स 2.5 से लेकर 3.5% तक की तेजी आज तक दिखा चुके हैं। लेकिन आईटी सेक्टर में क्या नहीं चल रहा है? आईटी मेजर्स में अच्छा खासा एक्शन है। मिड कैप आईटी कंपनियों में तेजी की चाल देखने को मिल रही है और हम देख रहे हैं लगभग 1 महीने के उच्चतम स्तर पर आईटी इंडेक्स ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट्स गेन्स के साथ। ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज, एम्फैसिस, विप्रो, इन्फोसिस, अगर आप देखेंगे परसिस्टेंट, टीसीएस, कोफोर्ज, यानी कि मिड कैप छोटी मझोली आईटी कंपनियां भी चल रही है और लार्जर आईटी प्लेस में भी बढ़िया एक्शन देखने को मिला है। इस पर विस्तार से बातचीत भी हम कर रहे हैं, कंपैरिजन भी हो रहा है कि आईटी में कौन सा स्पेस चुने, लार्जर बड़ी दिग्गज आईटी कंपनियां, छोटी मझोली कंपनियां। और एक सवाल अब भी वही खड़ा है कि आईटी सेक्टर ने साइडवेज मोमेंटम के बाद कमबैक किया है, सो इस कमबैक पर कितना कन्विक्शन दिखाना है, इस पर भी हमारी नजर लगातार एक्सपर्ट से बातचीत करते रह रहे हैं हम। लेकिन चलिए अब स्ट्रैटेजी पर फोकस करते हैं। बढ़िया तेजी। अभिषेक, आज सुबह जिस तरह के संकेत ग्लोबल फ्रंट पर मिल रहे थे, उम्मीद तो थी कि ठीक ठाक शुरुआत हो जाएगी, लेकिन सेकेंड हाफ ऑफ द मार्केट फर्स्ट हाफ से भी बेहतर नजर आ रहा है। दिन के उच्चतम स्तर पर और आईटी सेक्टर से पूरी तरह से सपोर्ट मिलता हुआ। सिर्फ आईटी ही नहीं, आईटी तो आउट परफॉर्म कर रहा है, बट अदरवाइज ऑल्सो सेक्टर वाइज काफी अच्छी तेजी है और इंडेक्स तो 25,000 के पार इस वक्त निकल गए हैं। यहाँ से ऊपर आगे तेजी के लेवल्स क्या नजर आते हैं? मानसी, हाँ बिल्कुल, सेकेंड हाफ में बाजार थोड़ा और रफ्तार पकड़ रहा है। और देखिए, आईटी की आपने चर्चा की। अगर हम इस महीने की बात करें, यानी कि अगस्त की बात करें, तो नेट करीब 3% के आसपास की तेजी है। 35,000 के लेवल थे, जो कि अब 36,400 के आसपास आईटी का इंडेक्स होना चाहिए, तो 3-3.25% के आसपास की तेजी हुई है। लेकिन उस 35,000 के लेवल में और 36,000 के लेवल में फर्क ये है कि तब हम बातचीत ये कर रहे कि एआई से मामला थोड़ा डिसरप्शन होगा। ये चर्चाएं थी कि भारत अमेरिका के बीच जो संबंध है अगर और थोड़े तल्ख होते हैं तो क्या आईटी के लिए नेगेटिव होगा। तीसरी चीज़ ये थी कि अमेरिका में कंपनियां खर्च नहीं कर रही थी और ऐसा लग रहा है कि नहीं, वो खर्च भी लौट आएगी। और अब ये रेट कट की बात जो चली है और जो डोविश स्टांस है जेरोम पावेल का, ये सारी की सारी चीज़ें ना आईटी कंपनीज का थोड़ा सा मूड चेंज कर तो रही हैं। लेकिन ये है कि मतलब थोड़ा सा ना स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना चाहिए। आईटी पर बहुत ज़्यादा मतलब एक साथ बुलिश होने की जरूरत नहीं। मुझे लगता है स्टैगर्ड मैनर में अगर कोई बाइंग कर रहा है तो वो ठीक है, ऐसा भी नहीं कि कोई बहुत बड़ी तेजी हम देख चुके हैं। देखिए, अभी भी जो 52 वीक हाई है ना, वहां से आईटी आप देखेंगे तो 47,000 का इंडेक्स था, हम अभी 36,000 के आसपास हैं, तो काफी लंबा सफर अभी तय करना है। लेकिन अगर हम बाजार की बात करें मानसी, तो निफ्टी में हमने देखा था कि शुक्रवार को प्योरली प्रॉफिट टेकिंग आई थी और कोई ऐसी कोई नेगेटिव चीज नहीं थी। वीकेंड का मसला था, प्रॉफिट टेकिंग आ गई तो निफ्टी को हमने देखा कि 24,000 नीचे जाके क्लोज हो गया। आज हम देख रहे हैं कि निफ्टी ने रीगेन कर लिया 25,000 के लेवल पर। लेकिन जो 25,000 का लेवल है ना, बड़ा ही क्रूशियल लेवल है। वो मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो आंकड़े जो संकेत दे रहे हैं, आप देखिए 25,000 के लेवल पर काफी हेवी कॉल राइटिंग हो रही है। लेकिन 25,000 ही वो लेवल है जहां पर पुट राइटर भी बहुत एक्टिव हैं। और अगर आप पुट में देखेंगे तो करीब करीब 2.25 लाख कॉन्ट्रैक्ट का ओपन इंटरेस्ट है। कॉल साइड पर अगर आप देखेंगे तो करीब 2.5 लाख। तो दोनों अपने कह सकते हैं कि अपने स्टांस को छोड़ने को तैयार नहीं है। मंदी के जो खिलाड़ी है वो पीछे हटने को तैयार नहीं है और बुल्स कह रहे कि नहीं, हम आगे जाएंगे ही जाएंगे। तो ये बड़ी तगड़ी फाइट चल रही है। आज इंटरेस्टिंग होगा अगर 25,000 के ऊपर अगर निफ्टी की मान लीजिए क्लोजिंग आ जाती है तो थोड़ी सी ना ये बाजार के लिए ना एक राहत का काम करेगी कि अच्छा ठीक है, मामला हमारा एक डैमेज कंट्रोल की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन बाजार में ये मुझे लगता है कि तेजी तब लौट के आएगी, उसका कंफर्मेशन तब हो जाएगा जब हम लोग जो पिछले हफ्ते की जो हाई से
यानी कि 21 अगस्त को हमने देखा था कि 25,153 यहां तक निफ्टी गया था, उसको पार कर लिया। यानी कि 25,150 के लेवल को अगर पार करके बाजार सस्टेन करने लगा तो फिर हम जो पुरानी जो तेजी का माहौल चल रहा था उसमें लौट आएंगे। लेकिन आज अब देखेंगे ब्रॉड बेस्ड बाइंग है, सरकारी बैंक मीडिया को छोड़ दें तो आईटी की अगुवाई तो है। अब चूंकि आईटी का वेटेज भी है तो बाजार को ऊपर खींचने में सारे के सारे सेक्टर अपना काम कर रहे हैं। रियल एस्टेट में तेजी है, मेटल में तेजी है, ऑटो, फार्मा, कंज्यूमर ड्यूरेबल, ये सारी की सारी तेजी। तो निश्चित तौर पर आगे का माहौल तो अच्छा दिखाई दे रहा है। ये टैरिफ के बीच में अनिश्चितता होगी 27 अगस्त के आसपास की, और उसके बाद ना 27 अगस्त को हम देखेंगे कि ट्रंप की तरफ से कोई ना कोई बयान जरूर आएगा भारत को लेके। अब वो क्या होता है ये थोड़े भविष्य की चीज है। ट्रंकेटेड वीक है, जैसा कि आप बता भी रही थी कि अब 4 दिनों का ही हफ्ता है, तो थोड़ी सी हो सकता है कि हम एक कॉशियस स्टांस देखें, और वो होना भी चाहिए। अगर आप ट्रेडर हैं तो आपको तो डे टू डे इवेंट पर ट्रेड करना होता है। जो पोजिशनल जिनकी जो थोड़े लंबा सोचते हैं या फिर जो 3-4 महीने सोच रहे हैं, उनके लिए कोई दिक्कत की बात मुझे लग नहीं रही है। अगर आप निफ्टी को अब जो बचा हुआ सत्र है करीब सवा घंटे 1.5 घंटे के आसपास का, मुझे लगता है कि 24,900 के नीचे निफ्टी नहीं जाएगा, और अगर ऊपर चढ़ता है तो ये 25,000 को पार करना थोड़ा सा ना मुश्किल है। बहुत तगड़ी लड़ाई हो रही है और हम पिछले कुछ मिनटों से देख रहे हैं कि वहां पर बाजार एक ठहराव लेता हुआ दिख रहा है। 25,000 अगर ये क्रॉस करता भी है तो 25,100 के ऊपर हम बाजार को जाते हुए देख नहीं रहे हैं। आज हमने सुबह ये भी कहा था कि